गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। फिलॉसफी की वीडियो पढ़ा रहा था, उसके अंतर्गत मैं वैदिक फिलॉसफी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और वैदिक फिलॉसफी से बेसिकली कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमें जानना जरूरी है कि वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, षड दर्शन क्या है, पुराण में क्या मिलता है, स्मृति में क्या मिलता है। तो ये चीज़ें जान लो कि ये वेदों के आधार पर ये क्लास स्टार्ट होगी। तो वैदिक फिलॉसफी पूरी की पूरी तरीके से हम उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहले ही स्क्रिप्चर है कि देखिए पूरे वैदिक लिटरेचर का एक शॉर्ट में वो है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। जो हिंदी मीडियम के हैं उसको स्क्रीनशॉट लेके वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं बोलूं साइड से उसको जरूर इस पे नोट करना है कि जैसे वेद है, स्मृति है, ठीक है, दर्शन है, ठीक है, शास्त्र, दर्शन शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, ठीक है, गीता, इतिहास, ये सारी चीजें हमें जानना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक रूप से देखो, वैदिक फिलॉसफी का, वैदिक लिटरेचर का सबसे ओरिजिन लिटरेचर माने जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, रिचुअल एक्टिविटी से संबंधित है। जबकि सामवेद जो कि है कि म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है, ये चीजें जानना जरूरी है। अथर्ववेद क्या है, वो मेडिकल से संबंधित है, जादू टोना चीजों से है। अब वेद में क्या है कि वेद सोर्स ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, जबकि उपनिषद क्या कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड कुछ उपनिषद है। तो उपनिषद को क्या कहा जाता है, उप प्लस निषद। निषद, उप माने समीप, निषद माने गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। सामान्यतः इसमें फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलता है, यानी फिलोसफी के ओरिजिन का जो बेस है वह पूरी तरीके क्या है, उपनिषद है, ठीक है। वेदों के कुछ वेदांग, वेदांग भी होते हैं, व्याकरण जिसमें 6 हैं, उनका नाम जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, ये सारे क्या, कल्पसूत्र, ये सारी चीजें ना इसको जानना जरूरी है। उपवेद कौन से हैं, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, इनका सीक्वेंस जानना जरूरी है। इनके बारे में जानना है कि कितनी है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है क्वेश्चन, तो हमेशा इसे बेसिक रूप से समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को सभी ग्रंथों की जननी के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमने क्या समझा कि वेद किसके लिए है, उपनिषद किसके लिए है, पुराण। देखो पुराणों में क्या है कि सोशल नॉलेज है, सोशल नॉलेज की बात की जाती है, ठीक है। यानी वेद क्या हो गया, ज्ञान, उपनिषद क्या होगा, फिलोसॉफिकल, और उसके बाद क्या हो गया, पुराण क्या हो गया, सोशल बिहेवियर के बारे में बात किया जाता है। अब देखिए इसमें भी देखिए, अब यहाँ पर बड़ा क्लियर कट दिया है कि ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, पिक्चर से देखोगे ज्यादा क्लियर होगा। इन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। हिंदी में लिख लीजिएगा त्रयी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा वेद त्रयी, यानी मेन वेद यही है, ठीक है। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है कि उपवेद क्या होता है, अप्लाइड नॉलेज, यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। इसके रिचुअल थ्योरी नॉलेज है, उसको अप्लाइड कहाँ करना है, तो वो चीज किस में होती है, उपवेदों में, ठीक है। यानी आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, ये इसके उपवेद हैं, ठीक है। देखिए इसमें 4 चीजें होती है, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये चारों को जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं। आगे वाली स्लाइड में हम बताऊंगा सब क्लासिफिकेशन ऑफ ईच वेदा, ठीक है। तो कौन से, संहिता, संहिता का मतलब इन मेन चारों को संहिता कहा गया है। ब्राह्मण किसे कहा गया है, ब्राह्मण इनके पुजारी को कहा गया है, पुजारी, जैसे ऋग्वेद का होता है,
ठीक है, इसी तरीके से चारों का है लिखा हुआ है। उपनिषद में क्या है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फिलोसॉफिकल नॉलेज, ठीक है। अरण्य क्या होता है कि जहाँ अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में जाकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है सामान्यतः लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए ये किया जाता है। वेदांग क्या है तो इसमें देखिए इनका नाम जानना, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ति, कल्प, चंदा, इन सब का नाम जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ये है कि वेदों के साथ कौन कौन से उपनिषद हैं, वेदों का एक पार्टिकुलर उपनिषद है तो कौन कौन से हैं। जैसे ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है, यजुर्वेद का क्या है कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, कठ उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, ये उपनिषद शुक्ल का है। ये सबका अलग अलग है। जैसे साम वेद का कौन कौन से उपनिषद है, ये सीयूटी में और यूजीसी नेट दोनों में पूछता है तो दोनों के लिए याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ सामवेद, ठीक है, साम में केस और छांदों के उपनिषद है, मांडुक्य, ठीक है, प्रश्न, ये अथर्ववेद के उपनिषद है। तो आपको ये समझ में आया कि ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। ये सारी चीजों को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे वेदों के क्लासिफिकेशन के आधार पर, और देखने समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्या है, ठीक है। मेन वेद लगभग ऋग्वेद है, ठीक है, जिसकी 80% चीजें यजुर्वेद सामवेद में ली गई है, ये अलग से सबसे नया वेद। तो ये पूछे कि ओल्ड वेद कौन सा है, ओल्ड वेद वो सबसे ओल्ड वेद कौन सा है तो ये है ऋग्वेद, और सबसे न्यू वेदा क्या है तो वो अथर्ववेद है। ये भी यदि क्वेश्चन पूछता है कि गद्य और पद में दोनों में कौन लिखा गया है तो वो यजुर्वेद लिखा गया है। म्यूजिक से रिलेटेड कौन है तो ये वेद है, नॉलेज से तो ऋग्वेद है, कर्मकांड से तो यजुर्वेद है, जादू टेना और मेडिकल से किससे है तो ये इस वेद से। इन सबको ना विधिवत याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना अच्छे से याद रखेंगे उतने अच्छे से हमें क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और है, देखिए मैंने बताया था कि वैदिक लिटरेचर को और एक डायमेंशन में बांटा जाता है, कौन से हैं, श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है, जो वैदिक लिटरेचर को सुनकर याद करने वाले चीजों को श्रुति कहते हैं। स्मृति किसी चीज पर बनाई गई, इन चीजों पर आधारित चीजों को एक्सप्लेन करने वाली चीजों को स्मृति कहते हैं, इस मेमोरी के रूप में। देखिए जैसे 4 वेदा है, ठीक है, ब्राह्मण, औरक्य, उपनिषद, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, वेदाज बता चुके हैं, वेदांग बता चुके हैं, रिचुअल शास्त्र यानी क्या है, सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सारे चीजें हैं, इसको याद रखना है। इसमें तंत्रा होता है, यानी कितने हैं, 3 तंत्र हैं, ठीक है, जिसके आधार पर 3 गुण बनते हैं। कल की वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था 3 गुना, और इसी से प्रकृति हम सबको बनाती है। किसी में रजस गुण ज्यादा होता है तो रजस गुण का क्या रोल होता है, तमस गुण का क्या होता है, उसके बाद सात्विक गुण का क्या होता है, ये सारी चीजें बना, तामसिक गुण, राजसिक गुण, सात्विक। कल वीडियो की जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद पुराण में किस प्रकार का नॉलेज है अभी बताया, 18 पुराणों की संख्या है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें मेन क्या है, भगवत पुराण है, ठीक है। उसके बाद उप पुराण भी है, कौन कौन से हैं आगे बात की जाएगी। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत से लिया गया है, महाभारत और रामायण 2 चीजें। तो महाभारत से निकला श्रीमद् भगवत गीता, जो कि नॉलेज के रिसोर्स में, रामायण से निकला रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखी हुई। ये चीजें हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी बेसिक रूप से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। कि देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ईच वेदा है 4 पार्ट, ठीक है, जिसमें मंत्रा आता है, दूसरा
मंत्र में क्या चीजें होता है, उसके बाद ब्राह्मण क्या होते हैं, रिचुअल पोर्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, आरण्यक जो जंगल में जाके टीचिंग करते हैं, मैंने लिख भी दिया। उपनिषद आज क्या होता है, फिलोसॉफिकल चीजें होती है, मैं पहले ही आपको लिख दिया। दे आर कंपोज अराउंड 1500, यानी आपको थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर का टाइम पीरियड बताएं तो थोड़ा सा ये चीजें होता है। इसमें 3 चीजें हैं, ध्यान से ये चीजें समझने का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें यूपीएससी में आप लोगों को भी थोड़ा सा काम करेगा। वैदिक लिटरेचर 1500 से 1500 बीसी से लेकर, ठीक है, 1500 बीसी में लिखे गए, जबकि अर्ली वैदिक उत्तर वैदिक काल है 1000 बीसी की बात की जाती है। उसके बाद आता है आपके महाकाव्य काल, महाकाव्य काल, जिसमें 2 चीजें हैं, 2 ही महाकाव्य हुए भारत में, एक को कहते हैं महाभारत और दूसरे को कहते हैं रामायण। महाभारत से निकला श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का मॉडिफाई जो कि यूज किया जाता है रामचरितमानस, जिसे तुलसी बाबा ने रचित किया है। ठीक है, ये चीजें हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको और पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। वेद, अब ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें करीबन 1000 इस मंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फर्स्ट ग्लांस एपियर, इसमें ऋग्वेद की कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ध्यान से कि इसमें 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, मंडल एक समझ में चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए। सबसे लास्ट में 10वें मंडल है, जिसमें के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताई गई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है कि वर्ण व्यवस्था 4 है, जिसमें पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का आधार कर्म के आधार पर था। इनका जो डिवीजन था वो कर्म के ऑन द बेसिस ऑफ कर्म के आधार पर था, जिसका प्रमाणित करने का मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चारों वर्णों का विकास मैंने ही किया है, इनका विभाजन गुण कर्म के आधार पे है, न कि जन्म के है। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ है, क्षत्रिय का रक्षा करना है, वैश्य का व्यवसाय करना, और यहाँ पर शूद्रों का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको बताया गया है कि प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो देवता है, यहाँ 3 प्रकार के देवताओं को बताया गया है। पृथ्वी अर्थ के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। इसमें भी 11 हैं, इसमें भी 11 हैं, 11 और टोटल कितने हो गए 33, आगे बताएंगे। उसके बाद और आपको एक चीज मिलेगा कि सबसे अधिक वर्णन हुआ है वो इंद्रदेव का हुआ है, जिसे वर्षा का देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की चीजें देखिए, अग्नि, जिसे अग्नि एक ऐसा देवता है जिसको ना आकाश और पृथ्वी को मिलाने वाला देवता कहा जाता है। जैसे हम आहुति देते हैं अग्नि में, वो सीधा देवताओं तक पहुंचने का काम करता है। आगे की चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे। उषा इज द गॉडनेस ऑफ डॉन, ये चीजें सभी देवी देवताओं का नाम मिला है। पृथ्वी भी एक देवता है, देवी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऋग्वेद। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। यजमान, ठीक है, रिचुअल, जिसके बारे में हमने हर चीज बता चुके हैं। ठीक है, आगे वाली चीजें हम देखते चलेंगे कि क्या क्या चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको मैंने बहुत बेसिक रूप से अग्नि को मैंने बताया। संस्कृत वर्ड अग्नि एंड लैटिन वर्ड इग्नो से बना है, जिसका मतलब फायर होता है। ठीक है, जिसको देवता के रूप में किया गया है, इसको देख सकते हैं। जिसकी जो जरूरत है मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, जो लोग चाहें वो
ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अग्नि को किस तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। उसके बाद यज्ञ क्या है, सेक्रीफाई, द वर्ड इज अ लेटर उपनिषदों में मिलता है और भगवत गीता में मिलता है। ज्ञान इज डिराइव्ड बाय यज्ञ, ठीक है, रेफर सारी चीज़ें मैंने वो चीज़ें में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप लोगों को ये पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस देवता कौन कौन से हैं, पहले ही मैंने बोल दिया कि देवता गॉड को कहा जाता है, ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। लेटर चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा लैटिन वर्ड, सारी चीज़ें आपको विधिवत मिलेगी सारी, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ कॉस्मिक ऑर्डर क्या है, वर्ण व्यवस्था की बात हमने किया था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, यहाँ पे वर्ण, ठीक है, ये याद रखना है। ब्राह्मण, ठीक है, क्या किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब 4 आश्रम व्यवस्था भी है, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था, उसके बाद गृहस्थ, सॉरी, पहला क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। और सबका जैसे माना गया है कि आदमी की आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, तो उसको 25, 25, 25 और 25 में बांटा गया है, ठीक है। तो इसकी 25 साल, उसके बाद गृहस्थ का 25 साल 25, उसके बाद आता है वानप्रस्थ का लिखते चलिएगा, ये भी 25 यानी 75 हो गया। उसके बाद संन्यास आश्रम आता है जहाँ 100 वर्ष की चीजें होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको विद्या ग्रहण करने की सुझाव दिया जाता है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि इसमें शादी, बाल बच्चा, संतान उत्पत्ति का किया जाता है। वानप्रस्थ में आपको सारी चीजों से पुण्य दान पुण्य की तरफ अग्रसर होते हुए संन्यास की तरफ बढ़ने का काम किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी था। अब इसके सिवा आपको कुछ मेन वाक्य पूछते हैं, जैसे कुछ मेन वाक्य, वैदिक स्टेटमेंट, वैदिक स्टेटमेंट क्या क्या है जो हमेशा पूछता है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, तत्त्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, जैसे पूछता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि किस वाक्य से, किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद अयात्म ब्रह्म किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद पूछता है तत्त्वमसि किससे लिया गया है, तो लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद पूछता है कि प्रज्ञान ब्रह्म किससे लिया गया है, ये श्लोकन वाक्य है जिसे पूछता है ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। तो मैं वैदिक स्टेटमेंट कौन कौन से थे उन चीज़ों को हम जानने का प्रयास किए, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैं खुद लिखा भी आपको मिल जाएगा, हमने समझा इसलिए दिया हूँ। होता कौन कौन सा, ऋग्वेद का क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको हर चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सूत्र पूछता है, ब्राह्मण ग्रंथ पूरा का पूरा बता दिया। अब एक चीज और है कि ये पूछता है कि वेदों को, जो वेदा है इनके जो पुजारी कौन कौन से हैं वो जानना बहुत जरूरी है। यानी पहला क्या है, ऋग्वेद, दूसरा क्या है, यजुर्वेद, तीसरा क्या है, सामवेद, ठीक है, चौथा क्या है, अथर्ववेद, ठीक है। अब इसके होता को क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसके पुजारी को तो होता बोलते हैं, यानी होता, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछता है यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आधर्यु, ठीक है, यू लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सामवेद को क्या बोलते हैं, सामवेद को जो इसके ग्रंथ का होता है उसे उद्गाता बोलते हैं, गाता, ठीक है। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, गोपथ,
तो ये चीजें हमें जानने की जरूरत है, यही चीजें पूछता है, ठीक है, ये चीजें पूछता है, तो हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको एक अलग अंदाज में दी गई हैं। यजुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं, ऋग्वेद में क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीजें यहाँ पर आपको। इंद्रदेव कौन थे, देवताओं के देवता थे। इंद्रदेव को किस देवता के रूप में जाना जाता है, तो गॉड ऑफ थंडर के रूप में जाना जाता है, झंझावात लाने वाले देवता थे, ठीक है, बारिश करवाने वाले देवता थे। उषा कौन थे, ये सारी देवी देवताओं के हैं, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बोल मैं हिंदी में, इंग्लिश में स्लाइड लगा दिया हूं और हिंदी में वो बता इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप लोगों को जहां जरूरत होती है आपको जरूरत समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति क्या है, तो स्मृति भी कई है, ध्यान से लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहला है मनु स्मृति, मनु, ठीक है, मनु स्मृति सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है, ठीक है, हिंदुओं का विधि संहिता इसे कहा जाता है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति। दूसरा हिंदुओं का विधि संहिता कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, जिसे आचार्य मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। संपूर्ण ह्यूमन मानव जाति का फादर किसे कहा गया है, तो वो आचार्य मनु को कहा गया है। धर्म का सबसे व्यवस्थापक ग्रंथ, मतलब पूरी तरीके से सिस्टमेटिक जो लिटरेचर है उसको मनु स्मृति को जाना जाता है। कंट्रोवर्सी भी रहती है इसमें बहुत सी चीजें, ठीक है। उसके बाद दूसरी है विष्णु स्मृति, ठीक है। तीसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। चौथी है नारद स्मृति। पांचवी है गौतम स्मृति। उसके बाद वशिष्ठ। ये सारी स्मृतियों को यानी 1 2 3 4 5 6 स्मृतियां हैं, जिसमें मेन रूप से ये स्मृति और उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दोनों को याद रखने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आप आगे की चीजों में देखेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान से सारी चीजें दिखती जाएंगी, ठीक है। ऋग्वेद की चीजों में क्या क्या चीजें हैं, सारी व्यवस्थित चीजें से लिखा हुआ है, मैंने सारी चीजें उसको कर दिया है। तो एक बार पढ़ते जाइए, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको पीडीएफ का पीडीएफ और स्क्रीनशॉट दोनों मिल जाएगी, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये पूछता है कि ये किस देवता को समर्पित है, तो सविता को समर्पित है। किस रूप में है, तो वो ऑटोमेटिक लिखा गया है, धियो यो प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सारी चीजें है, उसका अर्थ है हमें ज़्यादा वैदिक वो चीज़ें नहीं होना है, हमें बस अपने काम की चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। जो काम की चीज़ें हैं उसको लेना है, बाकी चीज़ों को से हमें मतलब क्या है, हमें बस यही चीज़ें हैं। ये वेदों के ऊपर सबसे बेस्ट काम के रूप में यदि देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी में सबसे अच्छा काम महर्षि अरविंद का दिखता है, ठीक है, वेदों के ऊपर, ठीक है, लगभग 10-11 ये सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो श्रृंखला में हमने वैदिक लिटरेचर की काम भर की चीजें समझ लिया। अब हम आपको बेसिक की चीजें समझेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं कि एक नए डायमेंशन में पहुंच सके। थैंक यू सो मच।